आज हम चलते हैं एक नए सफ़र पे। आज हम जा रहे हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आपको घुमाएंगे प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलते हैं, संगम और माघ मेला। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अपने नए सफ़र पर इलाहाबाद की तरफ। बस गांव से निकल के बाहर बस पकड़ेंगे, बस से जौनपुर, जौनपुर से ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद। मिलते हैं फिर। तो हमने टिकट ले लिया और हम चलते हैं अब जंक्शन की ओर। प्रयागराज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन। भीड़ है। याद ही नहीं होता। तो यहाँ से बताया है कि मिल जाएगा। अच्छा, टिकट घर है। संगम की वजह से बता रहे हैं रेट बढ़ा दिया है, बाकी 30 रुपये लगेंगे यहाँ से झूसी के। चलते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं रेट। कुछ ज़रा
प्रयागराज जंक्शन। जरा 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 गंदे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जीसी। ये भाई साहब बहुत ही खतरनाक पैसा मांग रहे हैं। जहाँ तक कि 20 रुपये लगने चाहिए, वहाँ 40 रुपये दे के आया मैं। प्रयागराज जंक्शन से आपका चुंगी तक का 20 रुपये और चुंगी से वापस यूपी तक का आपका 20 रुपये। भाई साहब पी रखी है खतरनाक। जो चुंगी से यहाँ के लिए मैंने ऑटो पकड़ी, ऑटो वाले ने पी रखी थी और सही ज्ञान बाज रहा था, थोड़ा एंटरटेन कर रहा था, बट डर लग रहा था कहीं ठोक ठाक ना पे। फाइनली पहुँच गया। अब मेरा दोस्त आ रहा है हरिओम पिक करने के लिए, फिर चलते हैं उसे घर। नहीं सिर्फ हम लोग आ रहे हैं। तो हरिओम भैया, आपको मेरे ख्याल से इलाहाबाद आए हुए 10 दिन हो गए ना जी। तो 10 दिन में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? 10 दिन में एक्सपीरियंस तो देखिए स्पिरिचुअल जगह है, स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस है, बट अब बाहर निकले तो पता चले। अब ये कल आप ही का वेट कर रहे थे, आप आए तो फिर हम बाहर चलें। अच्छा, तो मतलब यहाँ घूमने की कोई जगह बताओ यार। घूमने की जगह हमने भी बस सुनी ही है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, संगम है और आनंद भवन है। बस फिलहाल तो यही चीज़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। हाँ देखिए, छोड़िएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो माना जाता है नेताओं की नर्सरी, है ना? नहीं, अगर उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो नेहा सिंह राठौर का वो गाना सुन लें तो काफी कुछ यूपी में कावा। नहीं, यूनिवर्सिटी पे गाना आया था उनका, भैया बम मारे में आगे सरपट पुलिस देख के भागे। वाह वाह वाह। हाँ, वो पूरा गाना सुनिएगा। अरे यार सुनना पड़ेगा, बीच में एडिट करके डाल देना। हाँ नहीं तो डाल दूंगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो नेताओं की नर्सरी कही जाती थी, और वो कहीं इसलिए भी जाती थी ना क्योंकि जितने भी बड़े दिग्गज नेता हो गए, ठीक है, कुछ ही नाम मुझे ध्यान में, उनकी संख्या बहुतों में है, लेकिन जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, इलाहाबाद से पढ़े, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो एनडी तिवारी नहीं, उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और चंद्रशेखर, वीपी सिंह, ठीक है। नेताओं की नर्सरी तो हमारा यूपी कॉलेज भी कहा जाता रहा है। लेकिन उतने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं दिए ना। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिए। नहीं, हमारे कॉलेज में ग्राम प्रधान के नेता निकलते थे। हाँ भाई साहब, ग्राम प्रधानी भी एक मतलब बहुत मुख्य कड़ी है राजनीति की। हमने सुना था कोई एक हमारे कॉलेज के नेता थे, एक दोस्त ने बताया था, वो शायद चुनाव हार गए कॉलेज का, फिर उसके बाद पीयूष सिंह थे क्या? नहीं, ये नहीं, नाम नहीं मालूम है, और नाम शायद ध्यान आ रहा है लेकिन बताएंगे नहीं। अच्छा। तो फिर उनके गुर्गों ने उनको इतना चढ़ाया कि उन्होंने 4-5 स्कॉर्पियो दे दी और जिला पंचायती का खूब प्रचार करवाया। और जब वो उनके गुर्गे शाम को आते थे तो भैया जी बस आप ही जीत रहे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और चुनाव हालत ये हुआ कि भैया जी जमानत जब्त हो गई। ओ भाई, क्यों? तो ये हमारे यूपी कॉलेज के नेता लोग रहे हैं। बोलते हैं इसलिए राजनीति में आने के लिए सिर्फ साक्षरता नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में 65% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बिलो एवरेज है, 90% कॉलेजेस बिलो एवरेज है। इसमें निकलने वाले जो बच्चे होते हैं वो तो विद्वान होते ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हम यूपी कॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निकलता भाई साहब कौन निकलता है? प्रधान और प्रधानमंत्री में सिर्फ मंत्री का फर्क है। समझ पा? नहीं, मैं राजनाथ सिंह से काफी इंस्पायर हूँ। क्यों? मैं यूपी कॉलेज में थोड़ा उनका योगदान रहा है। राजनाथ सिंह का? हाँ, शायद वो अपने कॉलेज के पढ़े हुए हैं। हाँ सही यार, भाई मैं नेता मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री मेरे स्कूल से निकला। तो भाई साहब चेक करके बताएंगे, ऐसा जाइएगा मत सीधा कि हमारी बातों में मान ले। कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉग देखने के बाद आप भी खुश हो गए यूपी कॉलेज में एडमिशन ले लें। भैया सोच समझ के अपनी जिम्मेदारी। दोनों कॉलेज दिया देखा, सोच समझ के, हिस्ट्री पढ़ के, और डिग्री है वैध नहीं है। हमारे एक दोस्त है निकेत भाई, वो एडमिशन लिए, फिर वो गए कॉलेज में पहले दिन क्लास करने, तो वहाँ जो गार्ड साहब थे उनसे पूछ रहे हैं कि गार्ड साहब कॉलेज कैसा है, तो गार्ड साहब बोल रहे हैं भैया कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो बोले कि अच्छा कुछ बताओ इसके बारे में। तो मैंने देखा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आपसे यूपी कॉलेज का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इन 3 सालों में क्या रहा है जानने की कोशिश करें, क्योंकि अब बनारस जो दुनिया की सबसे प्राचीन शहर कहलाते हैं, वहाँ से या फिर इलाहाबाद दूसरा सबसे खूबसूरत शहर,
ना प्रयागराज, जिसका नाम पड़ गया योगी जी के बदौलत। तो इसके बीच बदौलत मत कहिए, ये कहिए कि जो इसकी वास्तविकता थी वो पुनर्स्थापित हो गई। चलिए देखिए, हमें राजनीति में जाना, हमें बनाना ब्लॉग तो राजनीतिकरण के लिए हमें दूसरे ब्लॉग में जाना पड़ेगा, कहीं और जाइए। ओके, यूपी चुनाव चल रहा है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अभी वो इतिहास ही पता चलेंगे जो है ही नहीं है तो राजनीति का खेल ही यही है। धूमिल की बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि इरशाद बोलते बुलवा उनकी लाइन बड़ी शानदार है। वो कहते हैं, नहीं शायद राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है कि देखो सरहद पे तनाव है क्या, देखो सरहद पे नहीं, सरहद पे तनाव है क्या, देखो देश में चुनाव है क्या। तो वो लाइन शायद धूमिल की है या राहत इंदौरी साहब की। हाँ, तो शायद ये है। तो राजनीति को हम इसमें ब्लॉग में नहीं लाएंगे, थोड़ा गर्मी का माहौल हो जाएगा। तो कल हम लोग कहाँ जाएंगे? कल हम लोग जाएंगे पहले संगम नहाने करेंगे और वानप्रस्थ की सारी जांच करेंगे हम लोग, कितना लोग पालन कर रहे हैं उस चीज का। कल्पवास, ठीक है, कल्पवास की जो अवधारणा है हम कल बताएंगे, इसलिए आज सारा ज्ञान नहीं देना है। फिर उसके बाद हमें चलना है कहाँ पे? लेटे हनुमान जी मंदिर। अच्छा, हनुमान जी लेटे हुए, उनकी पूजा लेटे हुए। ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत बड़े व्यापारी थे, तो वो हनुमान जी की प्रतिमा ले आ रहे थे नाव पे रख के। फिर बीच में शायद बाढ़ आई या जो भी हुआ हो, नाव उनकी पलट गई और हनुमान जी की प्रतिमा गंगा जी में अंदर, मतलब नदी के तली में चली गई। फिर उसके बाद जैसे गंगा जी होता है थोड़ा थोड़ा सरकती जाती हैं अपने जगह से, तो फिर सरकी तो वो प्रतिमा बाहर लोगों को दिखने लगी। तो ये सोचा गया कि इस प्रतिमा को उठा के कहीं मंदिर बनाया जाए, स्थान दिया जाए। पर जब लोगों ने उसको हटाने का प्रयास किया तो प्रतिमा टस से मस न हुई, बहुत सारे प्रयत्न किए गए। तो फिर वो चूंकि वो प्रतिमा खड़े होने के लिए लगाई गई थी, लेकिन नदी में गिरने की वजह से वो लेट गई हनुमान जी की प्रतिमा। तो फिर वो वहीं पे स्थापित लेटे हनुमान जी प्रतिमा स्थापित कर दी गई, वहीं मंदिर बना दिया गया। तो मैंने भी अभी से सुना है।